नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। बांग्लादेश की घटना के बाद भारत में भी उसी तरह की अराजकता और उसी तरह के विद्रोह के सपने कुछ लोग देख रहे हैं। बांग्लादेश की घटना होने के तत्काल बाद हम सभी जानते हैं बांग्लादेश में क्या हुआ। एक निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार को किस तरह से ध्वस्त किया गया और जिन लोगों के द्वारा किया गया वो कितने अनुशासनहीन थे, कितने अराजक थे और किस विचारधारा के पोषक थे, कौन सी विचारधारा से वो पोषित और पल्लवित हुए थे, ये जग जाहिर है। उसके बाद जो घटनाएं हुई, अल्पसंख्यकों के साथ जो जो जघन्य वारदातें हुई, लूटपाट हुई, प्रधानमंत्री के घर में लूटपाट हुई, सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, ये सबने देखा। ऐसी ही अराजकता के सपने भारत में भी लोग देख रहे हैं। सबसे पहला सपना देखने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद, जिन्होंने बांग्लादेश की घटना के अगले ही दिन बयान दे दिया था कि ऐसी घटनाएं भारत में भी हो सकती है। यानी कि वो भी सपना पाल रहे हैं कि भारत में भी लोग इसी तरह का विद्रोह कर दें। चूंकि जनता का समर्थन उनके पास है नहीं, वोट उनको मिल नहीं पाते हैं और वो 100 सीटों से भी नीचे अटक कर रह गए। ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी अब ये सपना देख रही है कि जनता खड़ी हो जाए, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दे और बांग्लादेश का इतिहास भारत में दोहरा दिया जाए। इसके बाद सोशल मीडिया में भी कई और प्लेटफॉर्म्स पर भी बयान आए लोगों के, लगभग उसी तरह के आए। एक खास वर्ग है जो मोदी विरोधी होने के साथ साथ, मोदी विरोधी होना कोई बुरी बात नहीं है, आप मोदी का विरोध करिए, भाजपा का विरोध करिए, लेकिन वो लोग देश के विरोधी हैं। जो लोग अराजकता की कल्पना कर रहे हैं उनको किसी भी रूप में देशभक्त नहीं कहा जा सकता। बदलाव की बात करना कोई बुरी बात नहीं है, आप बात करिए कि मोदी को हटा दिया जाए, मोदी को बदला जाए, भाजपा को हटाया जाए, लेकिन अराजकता करके हटाया जाए, विद्रोह करके हटाया जाए, बांग्लादेश जैसी घटनाएं करके हटाया जाए, ये कहां तक न्यायोचित। ये मंसूबे और ये कल्पनाएं और कामनाएं अभी रुकी नहीं। कल एक और नेता जो किसान नेता है, जो अपने आप को मानते हैं कि वो बहुत बड़े किसान नेता हैं, बहुत बड़े किसान आंदोलन के जनक हैं। हालांकि जो दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था उसमें पंजाब और हरियाणा का बड़ा योगदान था। पंजाब में सिखों के ताकत के बल पर वो आंदोलन सफल हुआ था, लेकिन पश्चिम के मोर्चे पर भारतीय किसान यूनियन भी डटी थी और उसके नेता है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने कल मेरठ में एक बयान दिया है। उन्होंने भी यही बात कही है कि भारत में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जैसी पुनरावृत्ति श्रीलंका में हुई, बांग्लादेश में हुई, वही पुनरावृत्ति भारत में भी हो सकती है। भारत में भी ऐसे हालात हो सकते हैं। यानी कि वो भी वही मंसूबा पाले हुए, वही अराजकता की कल्पना कर रहे हैं, वही कल्पना कर रहे हैं कि लोग लूटपाट करें। प्रधानमंत्री के घर में घुस गए लोग शेख हसीना के, और उनके कपड़े तक और उनका सामान और उनका घर की बाल्टी लोटा तक उठाकर ले गए, टीवी फ्रिज उठाकर ले गए, पंखे उठाकर ले गए, बेड उठाकर ले गए, बिस्तर उठाकर ले गए, कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो वहां से वो ले ना गए। तो ऐसी ही कल्पना वो भारत में भी कर रहे हैं। राकेश टिकैत का बयान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं हो सकता है, ना सलमान खुर्शीद का स्वीकार हो सकता है। आप बदलाव के लिए करिए। अगर आपको लगता है, राकेश टिकैत को लगता है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटना चाहिए या हटाया जाना चाहिए, तो राजनीति में आए और राजनीति में आकर वो चुनाव लड़ें और अपनी पार्टी को लड़ाएं, या भारतीय किसान यूनियन को ही पार्टी बना लें, या किसी पार्टी से चुनाव लड़ लें। हालांकि वो चुनाव लड़ चुके हैं अमरोहा में, लोग अमरोहा में चुनाव लड़े थे। ऐसी स्थिति में किसी भी रूप से ये स्वीकार नहीं। जब भारत एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में देश में, दुनिया में खड़ा है और भारत की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, भारत आर्थिक रूप से भारत प्रगति कर रहा है और भारत की जनता उसमें सहभागी है, दिन रात मेहनत करके संस्थान खड़े किए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में किसी भी अराजकता की कल्पना करना स्वीकार नहीं हो सकती। ऐसे तत्वों को किसी भी रूप में भारत की जनता स्वीकार भी नहीं करेगी। और लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि भारत ना तो श्रीलंका है और ना बांग्लादेश है और ना पाकिस्तान है। भारत भारत है। भारत की सेना ऐसी सेना नहीं है, भारत की पुलिस ऐसी पुलिस नहीं है जैसी बांग्लादेश की थी।
कि उनके प्रधानमंत्री के आवास पर हमले होते रहे और सेना रोक नहीं पाई, और ना वहाँ की पुलिस तो थाने छोड़कर भाग गई थी। तो हमारी ना तो पुलिस ऐसी है और ना ही हमारी सेना ऐसी है। हमारी सेना देश की सुरक्षा करने में और इसकी संप्रभु प्रभुता बनाए रखने में सक्षम है, लेकिन नेताओं को ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन करने के लिए प्रयासरत रहिए। भारतीय जनता पार्टी का वोट निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कम हुआ, सीटें भी कम हुई, उसे आगे बढ़ाइए, राजनीतिक रूप से सक्रिय होइए। अगर लगता है कि उनको राजनीति में आना है तो राजनीति में भी आए। और इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने एक बयान और दिया। उन्होंने जो अ, पश्चिम बंगाल की घटना है उसकी निंदा की, लेकिन उन्होंने निंदा के साथ साथ उसको मणिपुर से भी जोड़ दिया, और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो विरोधी दलों की सरकारें हैं उनको निशाना बनाया जाए। तो इतनी बड़ी घटना जो पश्चिम बंगाल में हुई है, पूरा देश आंदोलित है, पूरे देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं, ऐसी जघन्य घटना पर भी किसी तरह की राजनीति करना उचित नहीं है। मणिपुर की घटना भी निंदनीय थी, इसमें कोई दो राय नहीं, और सबने निंदा की उसकी, लेकिन इस समय मणिपुर को याद करना और पश्चिम बंगाल की बात को थोड़ा हल्का करना ये ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल की घटना बहुत ही दर्दनाक है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे देश के राजनेता और सामाजिक संगठनों के और विभिन्न जो संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि और उनके नेता भी ऐसा कोई मंसूबा ना पालें जो बांग्लादेश में घटा या श्रीलंका। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।